श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण की जय, श्रीमद् भागवत की जय, भागवत पुराण की जय, और सब भक्तों की जय, सब संतन की जय जो सुनते हैं। और आज सातवां अध्याय पढ़ेंगे अपन, आप सुनेंगे। पांचवें स्कंद का 7वां अध्याय और भरत का चरित्र। अब आगे सुनो, भरत कौन थे, क्या थे, कैसे उनका चरित्र मालूम पड़ जाएगी। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से ही उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। किनसे? पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतांत्र मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, व्रत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेत नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अदनाव वर्ष था, उनका नाम क्या था पहले, जिनका नाम पहले अदनाव वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत को भारतवर्ष कहने लगे। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष, हमारे हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष पड़ा भरत के नाम से। महाराज भरत बहुयज्ञ थे और अपने अपने कामों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने और लगे। उन्होंने होता, अधर्य, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े ऋतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। ऐसा है, प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्रादि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। आई समझ में? कैसे होते हैं? प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्रादि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं। एक बार फिर से बताना, ये प्रकृति वाला। प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति, ये 2 प्रकृति भेद से अग्निहोत्र और क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं की प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सम अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उन्हें विकृति कहते हैं। आगे समझिए, कमी रहती है, विकलांग होते हैं ना, ऐसे उसको विकृति कहते हैं। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धपर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत का उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते हैं। वासुदेव को ही अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही
इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिवाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण और बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला शंख चक्र गदा आदि से के समान निश्चल भाव से स्थित रहते थे, दिन रात वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति हुई। उनको कितनी कैसी हुई? वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जान 1 करोड़ वर्ष तक जिंदे रह गए। अब तो 100 वर्ष भी ना रहे हो पूरे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी, मतलब चक्र नदी को गंडकी भी कहते हैं, नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को जो पवित्र करती रहती है। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेकों प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। कौन? ये भरत, जिससे भारतवर्ष नाम उनके नाम पर रखा गया है। इससे उनका अंतःकरण 1000 करोड़ तक तो जिंदे रहे। कितने करोड़न बताया ना अभी। फिर उसके बाद किया हुआ 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर 1 करोड़ वर्ष उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेकों प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया। इससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। इससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश बुरी बुरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल से सूर्य संबंधिनी
ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते हैं। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर भी वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां अध्याय में विराम। अब 8वां अध्याय शुरू करेंगे। 8वां अध्याय 5वें स्कंद का भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। और इनका देखो क्या हुआ है, तो कहते हैं ना जिसमें जन्म लेते हैं। कल चर्चा हुई थी अपनी अलग से, जब उसमें बताया कि वो मृग में जन्म लिया। अब सुनो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। ये पहली बार ही बताइए, तो आगे आ जाइए, या तो पता भी नहीं मुझे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास से गरजते हुए सिंह की लोग भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। फिर क्या हुआ, हरिण जात तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब यूं ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा। सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी, इसलिए उसने बेहवस एकाकी नदी पर पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः वह उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने और लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। अब उस अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं वो मर गई। राज ऋषि भरत ने यह देखा, बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। कथा तुमको कल सुना दी है। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने, पुचकारने आदि चिंता में ही डूबे रहने लगे। अब वो माया में फंस गए। जो भगवान की भजन करने आए थे, वहाँ घर छोड़ आए, और उसकी वजह से कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे। अंत में उनके सभी भजन छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो यह कैसे खेद की बात है। इस बेचारी दीन मृग छोने के काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु, यूथ के साथ संगी समझता है। इसे मेरे सिवा किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष हैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रिता का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह से पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा करने के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति इतनी बढ़ गई कि जाने से, बैठते, सोते, टहलते, ठहरते, भोजन करते समय भी उनका चित्त
स्नेह पात में बंधा रहता। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भैंसे उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते थे। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने लगे, उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्त कर्मों की करते समय जब राजेश्वरेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते, जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो इसका धन लुट गया हो, उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पर पुण्यहीन अनार्या का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोड़ बांध कर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं कहीं। अब बैंक दिमाग में वही घूमता हूँ बच्चा। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी को धरोहर लौट के नहीं आई। क्या वह हरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अब तो बाम लग गए, वो आयो ना बच्चा, देर सूरज छिपने पे आ गया। तो क्या हुआ, हरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक कोचित मनोहर दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का सुख दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? ओहो, जब कभी भी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आँख मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों के नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता। तब मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता तो उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांट डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। फिर पृथ्वी पर मृग शावक के खुर के चिन्ह देखने लगते। अहो, इस तपस्वी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सारा किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्ह से मुझे, जो मैं अभी अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, हो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उस अनाथ को देखकर क्या दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूपी दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था।
अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धारा धन रूप में कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विष्णु रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राज ऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और मृग छोड़ने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में लगे रहकर आप स्वरूप को भी भूल गए। माया बहुत बलवान है। इसी समय जिसका टहलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में से जैसे सर्फ गुज्जा आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरण शावक उनके साथ ही बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे उस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही मिला। आदमी जिसमें आसक्त होकर रहता है ना, अभी थोड़े दिन पहले तुमने पढ़ा है, कौन पुरंजन अपनी स्त्री के उसमें गया था योग में, तो उसको कन्या का रूप मिला, कन्या का शरीर मिला। जिसका मरते टाइम जो ध्यान आता है ना, उसको वही योनि मिलती है। इसीलिए कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। जब नारायण नारायण करेगा आदमी तो नारायण में जाएगा, जो मोक्ष मिलेगा। तो अजमल वगैरह ये सब गए ना, ये तो नारायण नारायण करते तो नारायण में लीन हो गए। जिस योनि में जन्म लेता है मनुष्य, जिसकी मन में ध्यान, जब मरते टाइम जिसमें ध्यान रहता है ना, वही बनता है, वही जन्म लेता है। इसलिए मोक्ष के लिए भगवान का नाम भगवान का नाम बहुत जरूरी है। उस समय वही नाम ध्यान में आते हैं जो अभी तक भजता आया है, जिसका अभ्यास रहा। अजमल वो भी तो आएगा कि वो भी नारायण, जब उन्हें अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, इसलिए कि नारायण नारायण करेगा ना। आजकल तो संटू बंटू कुंटू पुंटू कर दें, तो ये नाम रखे तो नाम रखें भगवान के नाम पर। जैसे कानू रख दिया, भगवान कृष्ण रख दिया, कानी रख दिया, तो ये तो भगवान के ऊपर है ये नाम। लेकिन ये छोटे छोटे नाम उल्टे सीधे लगते हैं ना, तो भगवान के रूप में याद आते हैं, और ये भगवान रूपी होते हैं बच्चों का नाम। तो वो नाम ऐसा रखो जो भगवान में लीन हो जाए। उस योनि में यह पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए, फिर क्या हुआ कि तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। उस योनि में वे पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करने लगे। अहो, में बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महान भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण करता था, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा
किया था मुझे अज्ञानी का वही मन, अकस्मात एक नन्हे से हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्हें अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंदर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव से मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम मती तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास, झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि की प्राप्त कराने वाले प्रारब्ध की 6 बात देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग गंडकी जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत भगवान का, भरत कौन है? भरत मुनि जी का बहुत बड़ा लेख है ये। और उन्होंने भारतवर्ष बना दिया। वो खुद कितना कष्ट पाया कि माया के मोह में फंस के जब अच्छे अच्छे ऋषि मुनि फंस जाते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। छोटा अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, परिमल नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हृदय रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हृदय रस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।